हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का एफएस की शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, एज ऑल यू नो गाइस, गेट 2025 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार मेहनती और बहुत ही लाजवाब स्टूडेंट ने बहुत ही शानदार रैंक जो है हासिल किया है गेट 2025 के एग्जाम्स में। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए, साथ ही जानते हैं उनका हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड ऑल द एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द एग्जाम्स। तो आज मेरे साथ ऐसे ही एक स्टूडेंट जुड़े हैं बिहार से, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के लिए। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। हाँ, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। तो मेरा नाम सविता परवीन है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज डेहरी ऑन रोहतास से अपना बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट किया और मैंने ग्रेड बी में 86 रैंक हासिल किया है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरा आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। अब मुझे ये बता दो कि सबसे पहली बार मन में कब ख्याल आया कि इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाहिए, और क्यों लगा कि इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाहिए। सर ड्यूरिंग माय कॉलेज ईयर ऐसे मतलब सीनियर्स ने सजेस्ट किया कि एग्जाम्स होते हैं ऐसे एमएससी के लिए। उसमें मैंने देखा तो ये बाकी सारे भी एग्जाम दिए और ये भी एग्जाम मैंने इसे भी देखा और एग्जाम के लिए भी अप्लाई किया। फिर प्रिपरेशन की और एग्जाम दिया मैंने। ओके ओके ओके। तो मुझे ये बताओ कि फिर गैट के लिए कैसे प्रिपरेशन शुरुआत की, कैसे पढ़ते थे आप, क्या स्ट्रैटेजी रहती थी आपकी। तो वैसे तो मैंने आईटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की थी। एज ए सेम सब्जेक्ट कुछ जो है पार्ट थोड़े से एडिशनल होते हैं गैट में, बाकी एग्जैक्ट तो आईटी एग्जाम के सिलेबस ही होते हैं। तो उसी की वही प्रिपेयर की थी मैंने, तो उसी बेसिस पे एग्जाम दिया और एक्स्ट्रा पढ़ लिया। उसके आईटी एग्जाम खत्म होने के बाद जो टाइम पीरियड मिला 2 मंथ का, उसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो कंप्लीट करी। तो नो प्रॉब्लम। अब मुझे ये बता दो कि कैसे पढ़ते थे आप, क्या स्टडी रूटीन था आपका, कॉलेज के साथ साथ कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे मैनेज करते थे सारी तो चीज़ें। ऐसे तो मैं ड्रॉपर हूँ। ओके। तो मैंने ड्रॉप लिया हुआ था 1 साल का, तो ऐसे मेरे पास टाइम पूरा था। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली, यूट्यूब वीडियोस लिए, बुक्स वगैरह करके कंप्लीट किया। ओके ओके, तो बाकी सारी चीज़ों से जो है आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। यस सर। अब मुझे ये बता दो कि जो सेक्शन बी में हमें देखने को मिलता है, वेरियस सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो उनके लिए कैसे पढ़ा था फिर। उनके लिए सर मैंने कोचिंग ली थी, उससे प्रिपेयर किया और बुक एडिशनल बुक लिए थे वो उससे किया और मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाई क्यू सॉल्व किए थे सारे सर मैंने। और जो आईसीएस के चैनल पे भी सर ने पीवाई क्यू सॉल्व करवाए थे बहुत 2-3 ईयर से, वो सारे मैंने देखे थे सर, उसी पे प्रैक्टिस की थी। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब। अब मुझे ये बताइए कि जो एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हो तो सेक्शन बी में 100 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। उन 100 सवालों में से 60 सवाल जो है आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करने होते हैं। तो उनके लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही थी, कैसे किया आपने उन 60 सवालों को सॉल्व। यस सर, मैंने जैसे मतलब एग्जाम जैसे ही ऑन स्टार्ट हुआ, वैसे पहले मैंने पार्ट बी को देखा, जितने क्वेश्चन मुझे आ रहे थे जो इजी इजी लगे मैंने उसको मार्क की और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दी। जितने भी इजी थे जैसे देखते ही उसका आंसर आ गया उसे कर लिया। उसका जो कुछ थे कि जिससे सोचना था उसके मार्क कर करके छोड़ दिए। उसके बाद मैंने देख लिया कि इतना क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। 60 क्वेश्चन करने रहते हैं और 40 क्वेश्चन छोड़ने रहते हैं 100 क्वेश्चन में। इसके बाद जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल लगा वैसे वैसे मैंने क्वेश्चन चूज कर करके सारे क्वेश्चन कर लिए। तो मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार रहा है जर्नी आपका। अब मुझे ये बताइए कि जो फ्यूचर के एस्पिरेंट्स थे, दोस्त थे, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे उनके लिए। यस सर। सबसे पहले हाँ कंसिस्टेंसी बनाए रखे। जो कॉलेज के साथ में है या ड्रॉपर हैं, कॉलेज के साथ में तो टाइम नहीं मिलता है, उनसे भी थोड़ा टाइम मैनेज करके और कंसिस्टेंसी रखे, थोड़ा ही थोड़ा करे तो हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस करे क्वेश्चन
और मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ जरूर करके जाए एग्जाम से पहले। अब बहुत ही अच्छा और लाजवाब तरीके से बताया आपने। आपका आगे का क्या प्लान है अब? तो सर अभी फिलहाल तो MSc करना और लेटर ऑन PhD करने के लिए सोचा है। ऑल द बेस्ट आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद थैंक यू सर।